प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदावं जिणवरवसेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सप दो चेता असमोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। ये हमारा भी द्रव संग्रहण चल रहा है जो हम देश में है मैं चालू करती हूँ रिकॉर्डिंग करनी है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग मैं इसमें कर रही हूँ। ओके सॉरी ना। हाँ स्टार्ट करूँ? हाँ इंशाल्लाह। होंति असंख्या जीवे धम्मा अधम्मे अड़न्ति आयासे मुत्तितिरिः पदेसा कालस्य गुणतेन सो आओ। ये बताया जीव धर्म और अधर्म धर्म के असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्य प्रदेश होते हैं और आकाश के अनंत प्रदेश है जो मूर्त उद्गल के 3 प्रकार के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। वो काल का एक प्रदेश है इसलिए अतः वे कारक नहीं है। अब टीका में जो ब्रह्मदेव ने बताया है उसका अपन बताते हैं कि होंति असंख्या जीवे धम्मा अधम्मे मतलब दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव मतलब जो जीव को बताया है वो दीपक के प्रदेश से उसकी उपमा दी है। दीपक कैसा होता है जैसे घड़े में रख दो तो वो उतने ही प्रदेश को प्रकाशित करता है और बड़े हॉल में कहीं पे भी रख दो तो उसको प्रकाशित करता है। इसे संकोच विस्तार युक्त वेग होता है। और जो धर्म अधर्म होते हैं वो सदा स्वभाव से ही लोकाकाश प्रमाण होते हैं मतलब असंख्यात प्रदेश होते हैं सदा ही विस्तृत होते हैं और आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। और फिर उद्गल को बताया है कि जो असंख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं मतलब वैसे परमाणु रूप से वो एक प्रदेश ही होता है लेकिन उसको इसका रूप से उसको बताया है कि संख्यात भी है असंख्यात भी है और अनंत प्रदेश है। जो संख्यात रूप से है वो अगर उसको संकोच रूप से करेंगे तो कम से कम करेंगे तो वो असंख्यात रूप से ही रहेगा और अगर उसको फैलाएंगे तो वो संख्या रूप से होगा। और जो असंख्यात है अगर उसको कम से कम में लेंगे तो वो असंख्यात रूप से रहेगा वो भी अगर फैलाएंगे भी तो असंख्यात रूप से ही होगा। और अनंत प्रदेश है वो अगर कम से कम में लेंगे तो असंख्यात रूप से ही होगा और फैलाएंगे तो वो भी असंख्यात रूप से ही होगा क्योंकि वो स्कंद रूप से ही है। तो इसलिए वो क्योंकि क्षेत्र प्रमाण से नहीं है क्षेत्र रूप से इसको नहीं बताया है इसलिए वो असंख्यात रूप से ही होंगे अनंत प्रदेश भी। और जो काल को बताया है कालस्य वो काल एक प्रदेशी है क्योंकि वो स्कंद रूप से नहीं हो पाता है इसलिए काल एक प्रदेशी ही है। और फिर इसे बताया है कि जो कालदेव के प्रदेश होने में जो युक्ति दिखलाते हैं
वो किस प्रकार से है, तो उसको सिद्ध भगवान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली जो सिद्ध पर्याय है, वो उपादान कारण कौन है? वो उपादान कारण शुद्धार्थ द्रव्य है। तो जो शुद्धार्थ द्रव्य है वह सिद्ध पर्याय प्रमाण वाला ही है। तो और जिस प्रकार जो मनुष्य देव आदि पर्याय का उपादान कारण कौन है? वो संसारी जीव द्रव्य। संसारी जीव मतलब है कि अशुद्ध उपादान कारण, तो वे इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण है, मतलब उसके समान है, उसके बराबर ही है। तो जैसे जो बताया है कि संसारी जीव द्रव, तो जिस प्रकार द्रव होती है पर्याय होती है, और यहाँ पे बताया जैसे पर्याय है वैसे ही जीव द्रव है। तो पर्याय अगर सिद्ध भगवान की शुद्ध पर्याय है तो उसको उपादान का शुद्ध द्रव ही बताया है। उसी प्रकार जो काल द्रव है वे समय रूप काल पर्याय का अविभाग पने उपादान कारण भूत अविभाग एक प्रदेश ही है। अविभाग पने जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काल द्रव की पर्याय क्या है? काल द्रव की पर्याय समय ही है। तो इसी प्रकार वो अविभाग पने से उपादान कारण जो अविभाग प्रदेश ही होता है। और जैसे मंद गति करते हुए एक उद्गत परमाणु को एक आकाश द्रव तक जाने में जो काल द्रव सहकारी कारण होता है, तो इसलिए ज्ञात होता है कि वे काल द्रव भी एक प्रदेशी है, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में एक समय ही लगता है। तो जो पर्याय हुई एक समय, तो उसका जो द्रव है काल द्रव वे उसका सहकारी कारण हुआ है। अब कोई अगर शंका करता है कि जो उपादान जो पदगल परमाणु है उसका सहकारी कारण द्रव होता है, तो इसमें काल द्रव का क्या प्रयोजन है? तो उसको बताते हैं कि गति करने में जो सहकारी कारण होता है वे धर्म द्रव तो है विद्यमान होते हैं, लेकिन उसके कारण हमें अनेक कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है, अगर धर्म द्रव ही उसका कारण है, तो एक कारण होने में अनेक कारण होते हैं। इसलिए बताया कि जो गति करने में, जो मछली को गमन करने में धर्म द्रव कारण है, या मनुष्य आदि को गमन करने में बैलगाड़ी आदि कारण है, उसमें भी अनेक कारण होते हैं, क्योंकि मछली को गमन करने में जल भी तो उसका कारण है, और मनुष्य आदि को बैलगाड़ी और अथवा अपन गाड़ी से जाए तो गाड़ी है, पेट्रोल आदि है जो चला रहा है, वो भी उससे सहकारी कारण होते हैं। तो इसी प्रकार काल द्रव भी जो सहकारी कारण होता है। अब कहते कि काल द्रव उद्गल आपको गति करने में सहकारी कारण है, ऐसा कहाँ है? कोई आगम है क्या? तो ये ब्रह्मदेव सूरी है ना, कुंकुल आचार्य का जो उदाहरण वो बताते हैं कि उन्होंने 85 काय नामक ग्रंथ में आगम उदाहरण दिया है कि पुगल करना जीवा खंडा खलु काल करना दू, मतलब धर्म द्रव विद्यमान होने पे भी जीवों को गति करने में कर्म नो कर्म जो पुगल सहकारी कारण होते हैं वो है, क्योंकि हम जीव हम इसे गमन कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो उसमें समय तो लगता ही है। तो काल द्रव सहकारी कारण हुआ है। अब कर्म क्या कहा? कर्म मतलब व्याय गति नामक कर्म होता है, और नो कर्म में हम मनुष्य हैं, सड़क आदि है, कोई भी गाड़ी है, ये सहकारी कारण होते हैं, क्योंकि काल द्रव का परिणमन कराने में सहायक होते हैं। काल द्रव का कारण क्या है? परिणमन कराना। तो हम कहीं जा रहे हैं तो परिणमन ही तो है, तो इसलिए वो उदाहरण बताते हैं कि अनेक कारण में भी सहकारी काल द्रव भी सहकारी कारण है, और अणु तथा स्कंद उनको भी जो दो भेद वाले पुत्र को गमन करवाने में सहकारी कारण काल द्रव है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि काल द्रव भी सहकारी कारण होता है। और हम क्योंकि छह द्रव विद्यमान है, अभी जो विद्यमान है तो छह द्रव ही विद्यमान है, हमको छह द्रव ही मतलब सहकारी कारण होते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, रुक रहे हैं, कोई हाथ हिला रहे हैं, तो ये सब विद्यमान है। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कोई आकल द्रव भी विद्यमान हुआ, उत्कल तो है, और ये जीव द्रव, तो ये सभी द्रव सहकारी कारण हुए हैं। और हम इसे क्या समझना, इसे वेद विज्ञान की पुष्टि करना, क्योंकि छह द्रव है साथ में रह रहे हैं, और कोई एक द्रव दूसरे द्रव में मिलते नहीं है,
और हम क्या मानते हैं कि हम सब काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो सब कुछ कारण हो रहे हैं। और मैं काल द्रव्य, हमने काम किया तो मैंने काम किया, ऐसा के लिए नहीं मानना, क्योंकि सभी द्रव्य सब बहुत सारे कारण होते हैं, सहकारी कारण। तो ये नहीं मानना कि मैंने ही काम किया है, वो लोग भी कर सकते हैं। और ये दिव्य विज्ञान की पुष्टि करना कि मैं इस रूप नहीं हूँ, मैं बाकी द्रव्य रूप भी नहीं हूँ, और मैं कम वो कम इस सब से रहित होकर के मैं एक जीव द्रव्य हूँ। तो इस शुद्धार्थ की अपन आशय लेकर के हम इस सिद्ध गति को प्राप्त करें। जय श्री। बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने बस एक बात जो शुरू में बोली थी, मुत्ते तिवी के पदेसा, तो उसमें अगर संख्यात परमाणु वाला स्कंद है तो उसको कितनी जगह रखे लगेगी, उसके लिए जो आप बता रहे थे ना, असंख्यात वाला है तो कितनी, अनंत वाला है तो कितनी। तो उसमें आपने बोला संख्यात वाला है तो यानी शॉर्ट में हो, हाँ जगन्य हो तो संख्यात लगेगा, उत्कृष्ट फैले तो भी संख्यात होगा। ऐसा नहीं है। संख्यात वाला है, यदि वो जगन्य रूप से परिणमन करे, संकोच करे, तो एक प्रदेश में भी आ सकता है, लेकिन फैलेगा तो संख्यात से ज्यादा नहीं लेगा। ऐसे असंख्यात परमाणु वाला स्कंद भी है और वो संकोच रूप से परिणमन करे तो वो एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन फैलेगा तो संख्यात से ज्यादा नहीं फैलेगा, असंख्यात से ज्यादा। ऐसे ही अनंत परमाणु वाला भी है और वो संकोच रूप से, सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन फैलेगा तो फिर वो अनंत नहीं लेगा, फिर वो असंख्यात ही लेगा। हाँ, इतना उसमें बराबर ठीक करना। बाकी बढ़िया था, अच्छा बोला, चलिए बढ़िया। मैं बोल दूं आपको पहले? चलिए आप बोल दीजिए, कौन सी आपकी गाथा? चूलिका है। चूलिका है। है। आपकी 27वीं है और 26वीं? मेरे को भी ज्यादा डाल की है। एक मिनट, 26वीं किसकी है? 26 से तो हो गई कल। कल हो गई क्या? अच्छा हाँ, कल 26वीं हो गई। तो पहले इनका ले लें, अर्पणा जी का। आंटी थोड़ा सा नंबर से आ जाएंगे ना अपन, थोड़ा सा फिर। ठीक है, हाँ बोलिए अर्पणा जी। हम द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमी सिद्धार्थी जी हैं और इसके टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी जी। ये ग्रंथ 3 अधिकारों में विभाजित है। पहला अधिकार षट द्रव्य पंचस्ती काल है, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहले से 14वीं गाथा तक जीव द्रव्य का विवरण है, 15वीं से 22वीं गाथा तक अजीव द्रव्य का, और 23 से 27वीं गाथा तक पंचायती क्रय का विवरण है। मैं आपको 27वीं गाथा, जो कि अंतिम गाथा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। इसमें नेमी सिद्धार्थी जी ने प्रदेश के लक्षण के बारे में बताया है, उसके स्वरूप, उसकी अवधान शक्ति के बारे में बताया है। अर्थात जितना आकाश, जावादिया मतलब जितना, आयासा मतलब आकाश, अविभागीय मतलब जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात जितना आकाश अविभागी पुद्गल अणुओं परमाणुओं से रोका जा सकता है, उसका निश्चय से सर्व गुणों को स्थान देने में योग्य हम ऐसे प्रदेश जाने। प्रदेश क्या है? प्रदेश वो है एक आकाश का एक हिस्सा जो अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त हो या उसको स्थान देने योग्य हो, उसको हम प्रदेश कहते हैं। प्रदेश में एक ऐसी अवधान शक्ति है, चाहे आकाश के प्रदेश में, जिसमें सर्व गुणों को जो स्थान देने की उसमें योग्यता है। सूक्ष्म स्थान परमाणु उसमें स्थान बना सकते हैं। उसमें सब परमाणु, अणु एवं सूक्ष्म स्कंद का भी, अगर स्कंद के भी सूक्ष्म परमाणु हो तो भी वो उसमें स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आकाश में भी ऐसी अवधान शक्ति है कि उसमें हर तरह के द्रव्य परमाणु, जैसे एक प्रदेश में एक परमाणु, उसके ऊपर हम दूसरे परमाणु रख सकते हैं, तीसरा, ऐसे हर उसमें साथ कितने भी परमाणु उसमें
रह सकते हैं। इसी तरह से आकाश में भी हर क्षेत्र, आकाश के हर प्रदेश के क्षेत्र में भी हम लोग के ये धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के परमाणु, काल के परमाणु, जीव के प्रदेश, ये सब इसमें एक साथ समा सकते हैं। इसका प्रमाण देते हुए इसकी अवगाहन शक्ति का इसकी जीवों के संबंध में कहा गया है, जैसे गोमट सार में कहा है, एक निगोदिया के शरीर में भूतकाल में हुए हुए जो सिद्ध हैं उनके अनंतवे द्रव्य प्रमाण भी पाए गए हैं। और इसी तरह पुद्गलों के संबंध में भी ये बताया हुआ है कि लोक के में, पूरे लोक में विचित्र तथा अनंत सूक्ष्म एवं पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रदेश के हर कोने में, हर जगह पे वो उसके पास अवगाहन शक्ति ऐसी है कि हर कोई वहाँ पे रह सकता है, समा सकता है। पर अब ये कहने की बात है कि पुद्गल तो मूर्ख है और उसका भेद किया जा सकता है, उसके स्कंद हो सकते हैं, उसका सब कुछ हो सकता है, पर आकाश तो अविभागी है, अखंड है, तो क्या उसका हम भेद की कल्पना कर सकते हैं क्या? तो ये कहना सही नहीं, शंका सही नहीं है। हम अपन उसका भेद ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो मुनि हैं, अब दो मुनि अपने रागादि छोड़ के, रागादि रहित होके अपने आत्मा में लीन है, अपने आत्मा का अंदर जो छठे सातवें गुण में ऊपर नीचे जाते हैं और अपने सुखामृत में तृप्त है वो, तो क्या वो दोनों एक ही स्थान पे रह सकते हैं? ऐसा नहीं है, फिर तो एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो रहेंगे, एक ही तरह के होंगे, पर उनका रहने का स्थान अलग अलग होगा। इसी तरह से इसी प्रकार निर्विभाग ये अखंड हमारा आकाश है, उसमें हम भेद की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि आकाश में हमारे घड़े का स्थान, वस्त्र का स्थान सब अलग अलग है। एक जगह पर एक ही चीज दो जगह नहीं हो सकती है। इसी तरह से आकाश के बारे में भी हम भेद की सिद्धि कर सकते हैं। ये ज्ञान जानने योग्य है। और इसी तरह हम अपने आत्मा का भी ज्ञान कर सकते हैं, ये ज्ञेय है। और इसी तरह यही इस प्रकार ये दूसरे अधिकार जिसमें सिद्धांति जी ने भी चेंजी सिद्धांति देव ने इसका आगे में 3 अधिकारों द्वारा एवं 6 और 85 का एक प्रतिपादन करते हुए प्रथम अधिकार यहीं पर ही समाप्त किया। धन्यवाद। बढ़िया, अच्छा बोला। बस इतना सा ध्यान रखने की बात है कि धर्म अधर्म के परमाणु नहीं होते, प्रदेश कहेंगे, धर्म अधर्म के प्रदेश। अब इतना घबरा गई कि समझ अच्छा बोला, पर फिर बहुत अच्छा तरीका है, बढ़िया बोला। प्रीति, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो रहने दो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं कल कर लूंगी। दीदी मैं करूँ? मैंने वो कर लिया सेट, मैं ट्राई करूँ शेयर करने? प्रीति से पूछते हैं, वो कर तो नहीं, शायद कंप्यूटर चलाना पड़ा। ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे हो रहा है क्या प्रीति? यदि ठीक आए तो फिर आप बता दें। आवाज भी कम आ रही तुम्हारी। मैं कर देती हूँ। मैंने तो अभी अपने पास चमेली आंटी है पहले अभी बोलने के लिए, तो चमेली आंटी बोलते हैं, फिर वो 10 मिनट का है वीडियो भी, क्योंकि तो तुम परेशान मत हो प्रीति। नहीं, मैं के आपको मतलब बता दूंगी, यदि ठीक आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो ज्योति जी कर लेंगे, नहीं तो फिर कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए चमेली आंटी। जय जिनेन्द्र सभी को। वृहद द्रव्य संग्रह के कर्ता श्री नवीचंद सिद्धांत देव और टीका का ब्रह्मदेव चूलिका हम अध्ययन कर रहे हैं, और इसी की चूलिका के बारे में मेरे को बोलना है। इसकी गाथा प्रमाण 58 है, अधिकार 3 है, सद्रव्य पंचाशती का अधिकार, दूसरा सत्य तत्व 9 पदार्थ अधिकार, तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। पहले में भी 3 विभाग किए हैं। जीव का 1 से 14 गाथाएं हैं, 15 से 22 गाथाएं अजीव द्रव्य की हैं, और 23 से 27 गाथाएं पंचाशती इकाई की हैं। तो इसमें चूलिका के बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा सा मैं कि चूलिका किसको कहते हैं। किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को, कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को, कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। अब मैं इसका चूलिका का वो बोल रही हूँ, तो ग्रंथ का मतलब गाथा। परिणामी जीव मुक्तम सप्तम एक क्रियाये नित्यम कारण कर्ता
और गगनमित्रं अपूर्वे से दुन्निय एयम पंचितीय एय दुन्नि चौरो ये पंचे एयम देशम एय उत्तरम नेयम। इसमें ऊपर वाली जो गाथा है उससे नीचे वाले के उसके भेद बताए हैं कि किसके कितने भेद होते हैं। परिणामी के जैसे 2 भेद होते हैं, जीव के 1 भेद होते हैं, मूर्तम मतलब मूर्त 1 भेद होता है, एयम का मतलब 1, सब देशन का मतलब बहुप्रदेशी, इसके 5 भेद होते हैं। एयम का मतलब 3, संख्या में कितने होते हैं 3 होते हैं। खेत का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र में 1 एयम 1 होता है। और क्रिया मत क्रियावान ये 2 प्रकार के होते हैं क्रियावान। नृत्य मतलब नृत्य कितने होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कारण जो है 5 प्रकार के होते हैं और पत्ता जो है 1 प्रकार का होता है। सर्वगत मतलब सर्वगत कितने होते हैं 1 होता है। अब इसका अर्थ जो है 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं, चेतन द्रव्य 1 जीव है। मूर्ति 1 पुद्गल है, प्रदेश जीव पुद्गल, धर्म अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य हैं। एक संख्या वाले द्रव्य धर्म अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान 1 आकाश द्रव्य है, क्रिया से द्रव्य जीव और पुद्गल है। नित्य द्रव्य धर्मादि 4 हैं, कारण द्रव्य पुद्गल आदि 5 हैं। कर्ता द्रव्य एकमात्र जीव है और सर्वव्यापक द्रव्य आकाश तत्व है, आकाश द्रव्य है। परिणाम आदि सो इतर परिणाम आदि भी शेष द्रव्य जानने चाहिए। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है, इस प्रकार 6 द्रव्यों के उत्तर भी जानना चाहिए। अब हम इन सभी के बारे में टीका करेंगे। परिणामी कौन कौन से जीव है, जीव और पुद्गल। ये स्वभाव और विभाव परिणामों से मतलब परिणामी कहे जाते हैं। परिणाम अर्थात परिणाम से है, जो पर के निमित्त के बिना हो रही स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और जो पर के निमित्त से होती है विभाव व्यंजन पर्याय है। अपरिणामी में 4 द्रव्य आते हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल। इनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होता है, इसीलिए इनको अपरिणामी कहते हैं। जैसे सुमेर पर्वत है, हिमान पर्वत है आदि नित्य है। अभव्य की पर्याय अनादि अनंत है। दूसरा है जीव, जीव में सिर्फ जो जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्ध चैतन्य प्राण से जीता है वह जीव है। व्यवहार से कर्मोदय से जनित द्रव्य भाव रूप 4 प्राणों से जीता है वह जीव है। सिद्ध पर्याय साधु नित्य है, जबकि संसारी पर्याय अनादि अनित्य है। अजीव तत्व में पुत्र धर्म अधर्म आकाश और काल है। निश्चय विवाह कणों से रहित होने के कारण ये अजीव है। तीसरा है मूर्त में सिर्फ उद्गल आता है, स्पर्श आदि रूप एकदम इसमें उसके गुण होते हैं, इसके सद्भाव से उसको मूर्तिक कहा जाता है। अमूर्तिक में जीव धर्म अधर्म आकाश और काल, क्योंकि इनमें रूप गंध स्पर्श आदि का अभाव होता है। जीव निश्चय से तो अमूर्त है, अनुचरित अशुद्ध व्यवहार से मूर्तिक है। चौथा है सप्रदेशी। सप्रदेशी का मतलब होता है बहुप्रदेश। जिस बहुप्रदेशी जो होते हैं उसमें कायत्व होता है और इसीलिए इनको बहुप्रदेशी होते हैं, कायत्व कहा जाता है, काय कहा जाता है। जीव पुत्र धर्म अधर्म और आकाश। जीव संख्या में असंख्यात होते हैं, उद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत होते हैं। धर्म असंख्यात होता है, अधर्म असंख्यात होता है और आकाश द्रव्य अनंत होता है। इसी प्रकार अप्रदेशी में काल द्रव्य है जो केवल एक प्रदेशी होता है, तो इसको कालित्व का अभाव होता है, इसमें रुक्ष पश्चिम गुण का अभाव होता है और इसीलिए इसको प्रदेशी नहीं मतलब गिनती नहीं है। एक संख्या वाले धर्म अधर्म और आकाश इन तीनों की एक ही संख्या होती है। पहले प्रदेश थे, अब संख्या में है। धर्म अधर्म आकाश एक ही संख्या वाले होते हैं। अनेक संख्या में जीव उद्गल और काल। जीव अनंत होते हैं, उद्गल अनंतानंत होते हैं और काल असंख्यात होते हैं। हर द्रव्य में अनंत गुण अनंत पर्याय पाई जाती है। छठा है क्षेत्र। आकाश सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने के कारण आकाश द्रव्य है और अक्षेत्र में जीव उद्गल धर्म अधर्म काल सब द्रव्यों को यह अवकाश देने में असमर्थ है, इसलिए इनको अक्षेत्र में गिना जाता है। सातवां है क्रियावान। क्रियावान में 2 द्रव्य आते हैं, जीव और उद्गल, क्योंकि ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर में गमन करने रूप अथवा
परिस्पंदन रूप अथवा चलने के रूप में जो क्रियाएं होती हैं तो ये क्रियावान कहलाते हैं। जीव और पुद्गल में दोनों पाई जाती हैं। क्रियावान में धर्म, अधर्म, आकाश और काल चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं। इनमें ये तीनों क्रियाएं क्षेत्रांतर वाली, चलने रूप वाली और परिस्पंदन रूप वाली क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए अक्रियवान माना गया है। अर्थ है नित्य। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से नित्य कहलाती हैं, लेकिन अर्थ पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इसके अंदर सिद्धों में भी परिणाम की अपेक्षा उत्पाद भी होता रहता है। द्रव्यत्व गुण के कारण परिणामन होता है, अतः वो भी सिद्ध भी नित्य है। अर्थ पर्याय का अर्थ प्रदर्शित गुण को छोड़ के अनंत गुणों की पर्याय, व्यंजन पर्याय का अर्थ प्रदर्शित गुण के परिणामन को कहते हैं। वैगार्थिक का नय का अर्थ है द्रव्य अर्थात सामान्य को विशेष बनाने वाला, और पर्यायार्थिक नय से मतलब है पर्याय अर्थात विशेष को विषय बनाने वाला है। सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत आदि सिद्ध पर्याय आदि सब नित्य है, जबकि संसारी पर्याय अनादि अनित्य है। सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। सिद्ध दशा स्वभाव व्यंजन पर्याय है। इसी प्रकार अनित्य में जीव और पुद्गल आते हैं, जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य, अर्थ पर्याय व विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। अब नौ है कारण, निमित्त और अर्थक। कारण में है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 जो भी कारण है, जैसे व्यवहार में से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहनत्व और बढ़ना रूप कार्य करने में कारण है। इनकी पुद्गल जीव की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जैसे कुबेर विक्रिया के माध्यम से समुद्र की रचना करता बनाता है। तो इसमें कारण 5 कारण है संभाल अभी जो जीव के कार्यों में निमित्त बनते हैं। अच्छा, इसी प्रकार गुरु शिष्य पे जो उपकार करते हैं, उपकार यानी निमित्त बना, पुद्गल निमित्त है। 10वां है कर्ता। जीव द्रव्य करता है, वो अपनी पर्याय स्वरूप शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप आदि का कर्ता होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अकर्ता, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुण्य पाप का कर्ता व फल का भोक्ता होता है। जो जिसका कर्ता होता है उसका भोक्ता होता ही होता है, अकर्ता। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल पुण्य पाप, घट पतादी, बंध मोक्ष आदि का अकर्ता होने से शुद्ध निश्चय में सदा विद्यमान रहते हैं। अब है सर्वगत, असर्वगत। सर्वगत में आकाश द्रव्य है, जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त होने के कारण सर्वगत कहलाता है। और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये लोकाकाश में व्याप्त नहीं है, इस कारण असर्वगत है। धर्मादि द्रव्यों को कथनचित सर्वगत बना मतलब बताया गया है। धर्म, अधर्म लोकाकाश में व्याप्त होने पर सर्वगत है। जीव एक की अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्र घाट के समय सर्वगत है, शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। काल एक कालानु की अपेक्षा असर्वगत है, और जबकि असंख्यात कालानु की अपेक्षा से सर्वगत है। इस प्रकार सभी द्रव्य व्यवहार में से एक क्षेत्र होने से भी एक दूसरे में प्रवेश करते रहते हैं, किंतु निश्चय में से तथापि चेतन आदि अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। सारांश यह है, इन 6 द्रव्यों में निष्ठात्मक द्रव्य ही उपादेय है, अन्य द्रव्य सभी हेय हैं। हेय उपादेय का स्वरूप विचार यदि हम करते हैं तो शुद्ध निश्चय में से सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से उपादेय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पंच परमेश उपादेय है, इनमें भी अनंत सिद्ध उपादेय है, उनमें भी सिद्ध उपादेय है, और परम निश्चय में से सिद्ध समान से शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य हेय है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का अर्थ से मतलब है मिथ्यात्वादी शुद्ध रागादि समस्त विभाव एक होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है, और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों सहित होने से भी आत्मा बुद्ध कहलाता है। चूड़ी का समाप्ति स्पष्टीकरण, परिणामी पद जीव और पुद्गल स्वभाव रूप से परिणमन अपने कारण से ही करते हैं, अपितु विभाव रूप परिणमन भी स्वयं की सामर्थ्य से ही होता है। कर्मों का शरीर का एक क्षेत्र होगा, ये संबंध आत्मा से बनाने के लिए असद्भुत व्यवहार ने से आत्मा को मुक्ति कहा है, परंतु आत्मा अमुक्ति ही है। जीव पुद्गल दोनों अपनी क्रियाओं की शक्ति से क्रियावान है। जीव शरीर को अथवा शरीर जीव को चलाता, ऐसा मानना मिथ्या है। छह द्रव्य नित्य नित्य है। कर्तापद अर्थात पुण्य पाप का परिणमन के कारण भूत, समझ, दर्शन आदि भीतरी पर्याय का परिणमन दोनों ही शुद्ध द्रव्य में नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय को ध्रुव पदार्थ है, परिणमन अर्थात उत्पाद द्रोहित को व्यवहार न्याय का विषय है, अथवा
अशुद्ध निश्चय रहता विषय निशुद्धात्मा को छोड़ के सभी है ही। धन्यवाद। बढ़िया, अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी था विषय आपका, बढ़िया बोला आपने। एक बस वो बोलने में आपसे बोलने में ऐसा हुआ है, जब आप संख्याएं बता रहे थे तो वो आकाश अनंत है, वो प्रदेश बता रहे थे आप, आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत प्रदेश ही है, वो बोलने में हुआ। हाँ बोलने में हुआ है, पर ध्यान रखें बस, इसलिए मैंने बताया। चलिए अभी है यहाँ, अभी और कोई है बोलने वाले? प्रीति आप कर रहे हो? हाँ भाभी करें। हाँ, अब 22वीं गाथा का शशि भाभी हैं, वो टेलीग्राम पे सुनते हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, वो इस समय आ नहीं पाते हैं, ऑफिस रहते हैं। क्योंकि साउंड नहीं है। आवाज नहीं आ रही क्या भाभी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। मेरे लैपटॉप में आवाज कम है, मैंने वो ज्योति जी को भेजा है, शायद वो यदि कर पाए तो। आप कर पा रहे हैं ज्योति? चलो फिर आप बंद करो। ठीक है, आप बंद करो फिर। फुल है वॉल्यूम? जी दीदी, और बढ़ा रही थोड़ा। फुल कर दीजिए पूरी। आवाज नहीं आ रही ना? फुल है दीदी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? उन लोगों को नहीं आ रहा दीदी, कुछ आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही। चलिए अभी बंद करिए, फिर या तो कल मैं मेरे कंप्यूटर में लेके इससे देखती हूँ फिर। हो गया बंद? नहीं, ओके, 1 मिनट। हाँ हो गया। चलिए अब कौन सी गाथाएं रह गई अपनी? 17, 18, 19, 20, 21 भी किसके पास थी?
मेरे पास थी। अच्छा, और बाकी 17-18 एक वर्षा भाभी है, और 19-20 किसके पास में है? चलिए अभी 4-5 गाथाएं हैं, एक दिन और लगेगा, कोई बात नहीं। अब अपने पास टाइम पढ़ ले अपन थोड़ा सा, फिर क्या करें। मैंने कल नोट्स डाले 28वीं गाथा तक के। ये नोट्स आप लोग जो फोटोकॉपी कराते हैं, वैसे पुराने सब लोगों को पता है, मतलब उसको वो जिनवाणी का ही अंश है, बराबर ऐसा मोड़ के या अभिनय नहीं हो, ऐसा ध्यान रखें। फोटोकॉपी जो लोग कराते हैं बराबर फाइल में लगाकर ही रखें उसको तरीके से। चलिए अपनी गाथा चल रही थी 30 नंबर की गाथा, भावाश्रव का स्वरूप, भावाश्रव के भेद। भावाश्रव के भेद इसमें अपने चल रहे थे। गाथा पाठ करते हैं अपन। मिच्छत्ता विरदीपमात् जोग को धादौत्थ विन्नेया पण 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 दस तिय चदु कम सो भेदादुपो वस। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि, ये सब इनको पहले वाले के भेद जानना चाहिए। पहले वाला क्या है? बात चल रही थी आश्रव की, और उसमें 2 भेद किए थे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो पहले वाला है भावाश्रव। भावाश्रव के इनको भेद जानने चाहिए, और इनके भी जो भेद हैं, मिथ्यात्व 5 प्रकार का, अविरति 5 प्रकार की, प्रमाद 15 प्रकार का, योग 3 प्रकार का, और जो कषाय हैं वो 4 प्रकार की। इस प्रकार से इनके भेद जानने चाहिए। मेरे मोबाइल में से इसमें ले सकेंगे अभी के भी वीडियो। शशि जी बैठ कर देखिए, तो अपन ने अपनी बात चली थी मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये सारी अपनी बात हो गई थी। इसके बाद में योग और कषाय। फिर मिथ्यात्व के जो 5 भेद हैं उनकी चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 102 पर। यहाँ एक गाथा भी दी थी कि जो एकांतवादी है वो बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है। इसकी बात अपन कर रहे थे उस दिन लास्ट क्लास में, कि वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक होती है। अनंत परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले अनंत धर्म एक वस्तु में होते हैं, परंतु उसमें से किसी एक को पकड़कर और पूरी वस्तु को वैसा ही मान लेना वो कहलाता है एकांत। अंत का अर्थ होता है धर्म, और एक माने एक ही धर्म को वस्तु मान लेना वो कहलाता है एकांत। और अनेकांत की अनेक यानी अनेक, अनेक का मतलब है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अनंत भी हो सकते हैं। तो परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले 2 या वैसे भी अनंत गुण शक्तियां जो द्रव्य में हैं, तो ऐसे अनंत। और अंत यानी होता है धर्म, अनेक अंत, अनेक यानी अनेक, एक से अधिक, और अंत यानी धर्म। तो अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है, अनेक गुणात्मक जो वस्तु है, वस्तु को अनंत धर्मात्मक। और अनेक भी कैसे, कि परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले वो जो धर्म है उनको वस्तु में स्वीकार करना, यानी वस्तु में ऐसे धर्मों को भी स्वीकार करना जो परस्पर में विरोधी दिखाई दे रहे हैं। विरोधी दिखाई दे रहे हैं, विरोधी है नहीं। तो वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली, वस्तु में वस्तुपना उत्पन्न मतलब वस्तुपना टिकाए रखने वाली, वस्तु में जो वस्तुत्व है उसका वो टिकाए रखने वाली, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली जो ऐसे धर्म युगल हैं या परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली जो शक्तियां हैं, उनका एक साथ वस्तु में प्रकाशित होना वो कहलाता है अनेकांत। और ऐसे अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वो स्वयं वस्तु ही अनेकांत है। अनेकांत रूप वस्तु का कथन करना वो कहलाता है अनेकांतवाद या स्यादवाद। और वस्तु है वो स्वयं अपने आप में अनेकांत है। तो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली
अनंत धर्म शक्तियों का वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना वो अनेकांत कहलाता है। और उसमें से किसी एक धर्म को ही मुख्य करके पूरी वस्तु को वैसा मान लेना कि बस वस्तु इतनी ही है, वो कहलाता है एकांत। तो बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है, अर्थात वो जो वस्तु है वो नित्यात्मक है। वस्तु में दो पक्ष हैं, एक जो उसका द्रव्य पक्ष है वो नित्य अर्थात सदा बना रहता है, और एक जो दूसरा उसका पर्याय रूप पक्ष है वो अनित्य है। तो ऐसे वस्तु नित्यात्मक है, परंतु बौद्ध मत उसमें से अनित्य पक्ष को ही पूरी वस्तु मानकर वो अनित्य को ही वस्तु मानता है, और वो कहलाता है एकांत। इसी तरह से अन्य भी जो मत हैं वो भी वस्तु के किसी न किसी एक पक्ष को पकड़कर और पूरी वस्तु को वैसा ही मान लेते हैं, तो वो एकांत कहलाता है। समझ लीजिए कि जो अन्य जो भी मत चलते हैं, जैसे मोक्षण प्रकाशक में हमने पढ़े हैं, तो वो सभी यहाँ बौद्ध मत के लिए कहा है स्पेशली, लेकिन सांख्य भी हैं और भी जो भी हैं वो सब एकांत मिथ्यात्वी हैं, वस्तु के एक स्वरूप को पकड़कर पूरी वस्तु को वैसा मानते हैं। जो अपने उदाहरण आता है एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हाथी वाला, कि कोई जन्मांध व्यक्ति है और उन्होंने हाथी को देखा, तो किसी ने पैर पकड़ लिए तो हाथी बस खंबे जैसा है, और भी टाइम नहीं है, कल चलाऊंगी फिर। हाथी खंबे जैसा है, किसी ने कान पकड़ लिया तो हाथी पंखे जैसा है, किसी ने पेट पकड़ लिया तो हाथी दीवार जैसा है। तो किसी एक अंश को, वस्तु के एक अंश को या एक वहां हाथी में एक अंग को पकड़ के पूरा हाथी को ही वैसा मान लिया, वो कहलाता है एकांत। और ये एकांत है, ये मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व किसे कहा था कि वस्तु के स्वरूप से विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता। तो वस्तु जैसी है वैसा नहीं ना मानना। हाथी तो पूरा कुछ अलग है, ये तो खंबे जैसा तो हाथी का पांव है, लेकिन पूरा का पूरे हाथी को ही खंबे जैसा मान लिया, तो ये वस्तु का हाथी का स्वरूप ही उल्टा माना और एक पक्ष को ही पकड़ लिया, इसलिए ये मिथ्यात्व है। और एक पक्ष को पकड़ने वाला स्वरूप ये मिथ्यात्व है, इसलिए इसको कहते हैं एकांत मिथ्यात्व। फिर आगे है याज्ञिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है। विपरीत का मतलब है उल्टा ही मान लेना, यानी वस्तु का, देवगुरु धर्म का, सात तत्वों का जो स्वरूप है वो स्वरूप वैसा नहीं जानकर उल्टा मान लेना। उल्टा मान लेना वो कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। तो इसमें उदाहरण दिया याज्ञिक ब्रह्म, यानी जो यज्ञ वगैरह करने वाले हैं, ऐसे जो ब्रह्म को मानने वाले और यज्ञ वगैरह करते हैं, वो हिंसा में ही धर्म मान लेते हैं। वो यज्ञ करने में तो हिंसा है और उस हिंसा रूप यज्ञ में वो धर्म मानते हैं, तो ये उल्टा हो गया। धर्म होता है अहिंसा में और ये मान रहे हैं हिंसा में ही धर्म, तो विपरीत हो गई, इसलिए ये कहलाएगा विपरीत मिथ्यात्व। इसके बाद में है तापस विनय मिथ्यात्वी। विनय मिथ्यात्व का मतलब है कि जो भी मिले हमको, तो हम तो सबकी विनय करते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम सबको एक समान मानते हैं। तो ऐसा सबको एक समान मानना वो कहलाता है विनय मिथ्यात्व। तो यहाँ दिया है तापस, मतलब जो भी तपस्वी हैं, अब तपस्या करने वाले, यहाँ पर्टिकुलर कुछ नाम दिए हैं, अब समझ लीजिए अन्य मतों के, अपन ज्यादा उनसे परिचित नहीं है। लेकिन विनय मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है कि हमको तो सब भगवान एक समान है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। जो भी मंदिर हो, मंदिर सब एक से होते हैं, किसी का भी मंदिर हो, तो ऐसा सबको एक समान मानकर उनकी विनय करना वो कहलाता है विनय मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्यों है? मतलब दो बातें हैं, एक तो विनय और फिर मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व क्यों है कि जो वस्तु का स्वरूप है, अब वस्तु का स्वरूप में मतलब देवगुरु धर्म का भी स्वरूप, सात तत्वों का भी स्वरूप, आत्मा के भी स्वरूप, जो भी जिस भी रूप में वहां समझे, तो देवगुरु धर्म का उल्टा स्वरूप माना कि जो सच्चे देव हैं उनको भी देव मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, जो मिथ्या देव हैं उनको भी देव मान रहे हैं। तो ऐसा सबकी विनय करना, तो ये देवशास गुरु के स्वरूप में विपरीतता है। और जहाँ देवशास गुरु के स्वरूप में विपरीतता है, तो सात तत्व के स्वरूप में भी विपरीतता है। सात तत्व के स्वरूप में विपरीतता है तो देवशास गुरु के स्वरूप में भी विपरीतता है। तो इस तरह से ये
विनय मिथ्यात्व कहलाता है। इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्वी है और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है। ये नाम है सबके, बौद्ध मत, याज्ञिक ब्रह्म, तापस, इंद्राचार्य और मस्करी, ये तो उनके एक एक नाम दिए हैं, पर स्वरूप क्या है? संशय मिथ्यात्व। संशय का अर्थ है कंफ्यूजन वाला, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, क्या पता क्या सही है, ऐसा जिसको कंफ्यूजन ही रहता है। तो इस तरह की मान्यता वाला जो है, उसमें कोई इंद्राचार्य नाम दिया है, तो उनकी इस तरह की मान्यता है, वो कंफ्यूजन में ही है। तो ये कंफ्यूजन में रहना वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है कि बता तो रहे हैं मैं जीव हूं, लेकिन क्या पता, कह तो रहे हैं कि मोक्ष होता है, ऐसे सुखी हो सकते हैं, लेकिन होते हैं कि नहीं होते हैं मालूम नहीं, लगता तो नहीं है ऐसा कुछ होता है। इस तरह के जो विचार आए तो वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। और इसके बाद में है अज्ञान मिथ्यात्व। आवाज आ रही है आप लोगों को?